नमस्कार फ्रेंड्स, शुभी प्लांट्स अपडेट में आपका स्वागत करती हूँ। आप जो ये पौधा देख रहे हैं ना, ये है डबल चांदनी का पौधा। इसे मैं पिछले नवंबर 2025 में लेकर आई थी। बहुत छोटा था ये, लेकिन आज देखिए बहुत बड़ा तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कितना बुशी हो गया है और इसमें ढेरों फूल आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। और बर्ड्स देखिए कितनी ढेरों लगी हुई हैं और इतना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल मोती जैसा। इसे मैं बहुत छोटा सा लाई थी नर्सरी से, और आज यानी केवल 20 रुपए का लेकर आई थी मैं। और आज देखिए इसमें ढेरों मल्टीपल ब्रांचेस भी निकली हैं और काफ़ी धीरे धीरे ये बुशी भी होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अंत तक वीडियो में बने भी रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इस चांदनी को मैंने इतना बुशी कैसे बनाया, कौन सी खाद दी है, कौन सी केयर करी है और टाइम टू टाइम मैंने इसके साथ ऐसा क्या किया है, ये सारे एक्सपीरियंस मैं आपसे इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। ये भी बताती चलूँ कि डबल चांदनी का जो पौधा है ना, ये है समर फ्लावरिंग प्लांट। इसमें रात में जब आप अगर इसके करीब आप जाएं तो आपको बहुत प्यारी सी फ्रेग्रेंस आती है। अगस्त का महीना खत्म होने को है और रेनी सीजन चल रहा है, इसलिए ध्यान ये देना है कि इसमें एपिड्स का खतरा होता है। ये जो प्लांट्स के टिप्स है ना, इसी में सबसे ज़्यादा अटैक होता है। और इसमें क्या करता है, थ्रिप्स हो या माइट्स हो या कोई भी कीट हमला करता है तो इसके सारी बर्ड्स में होल कर देता, छेद कर देता है, और तो सारी बर्ड्स गिरने लगती हैं, फ्लावरिंग हो नहीं पाती है, या फिर कई बार लीफ कर्ल की भी बीमारी इसमें हो जाती है। तो इसको ध्यान देना समय समय पर बहुत ज़रूरी है। और साथ में ये भी बता दें कि जब इस पे थ्रिप का अटैक होता है या किसी कीट का अटैक होता है ना, तो फूल खिलते ही नहीं है। बर्ड्स ढेरों लगी रहेंगी, लेकिन उन सारी बर्ड्स में छेद होने लगेगा, यानी इसमें होल बना देते हैं ये सब, और इससे हमारा पौधा धीरे धीरे सूखने के कगार पे पहुंचता जाता है। इसलिए ध्यान ये देना है कि इसके प्लांट्स को आप टाइम टू टाइम बराबर चेक करते रहें, वरना फ्लावरिंग के लिए बर्ड्स बहुत निकलेगी, लेकिन आप देखेंगे फ्लावरिंग हो ही नहीं पा रही है, फूल खिल नहीं पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसको हम कैसे पॉट में लगाएं। तो पॉट, इसके लिए मैंने पॉट लिया है, ये है 12 इंच का क्ले पॉट, यानी मिट्टी का पॉट। आपको पता भी है कि मिट्टी के पॉट में तमाम इनविजिबल होल्स होते हैं, जिससे मिट्टी को बराबर ऑक्सीजन मिलता रहता है। तो देखिए, इसमें लगाने का ये फायदा है कि समय यानी 6 से 7 महीने में ये पौधा इतनी सारी ब्रांचेज यानी मल्टीपल ब्रांचेज निकाल चुका है। स्टेम बड़ी अच्छी मोटी हो रही है और लीव्स इतनी लश ग्रीन लिए हुए बैठी दिख रही है आपको। तो कहने का मतलब है कि जब आप अच्छे पॉट में इसे लगाएंगे, तो वैसे तो प्लास्टिक और फाइबर के पॉट में भी बड़ा अच्छा चलता है, लेकिन उससे भी अच्छा चलता है क्ले पॉट में ये चांदनी का पौधा। अब इसके लिए मिट्टी बनाने की बात आती है, तो इसके लिए आप सॉइल मीडिया जब तैयार करेंगे, उसमें एक भाग सॉइल ले लें, गार्डन सॉइल, एक भाग कंपोस्ट मिला लें, एक भाग सैंड ले लें, और 1 मुट्ठी या 1.5 मुट्ठी के लगभग आप कोकोपीट मिला लें और मीडिया तैयार कर लें, सॉइल मीडिया। और साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए। और साथ में चूंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है, तो देखिए मिट्टी आप जब अच्छी बनाएंगे तो उसमें पानी भी खड़ा नहीं होगा जब भी आप इसमें पानी देंगे। और दूसरी चीज, इस कोकोपीट इसलिए डालते हैं क्योंकि इससे नमी बहुत पसंद है, तो कोकोपीट और सैंड में लगा होने के कारण इसमें नमी भी अच्छी मिलेगी। देखिए मेरे इस पौधे को बराबर, मेरे यहाँ रेनी सीजन में इसमें बरसात बहुत हो रही है, लेकिन आज ये 1 दिन से रुका हुआ है बारिश। तो देखिए इसकी मिट्टी कितनी अच्छी और भुरभुरी बनी हुई है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब बात आती है कि अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग हो ही नहीं रही है तो हम कैसी खाद दें, या प्लांट को ग्रोथ देनी है तो कैसा फर्टिलाइजर बनाएं, और साथ में ये भी जानें कि हर महीने हम अपने पौधे को कौन सी फर्टिलाइजर दें, प्रोवाइड करें। तो चलिए, नॉर्मली हम सफेद फूलों वाले प्लांट्स में नाइट्रोजन थोड़ा ज्यादा, पोटेशियम भी ज्यादा, लेकिन फास्फोरस थोड़ा कम देते हैं, यानी कि 2:1:2 का रेशियो हमेशा आप फॉलो करें। जब भी फर्टिलाइजर दें, याद रखें 2 हिस्सा अगर आपका नाइट्रोजन है तो 2 हिस्सा पोटेशियम और 1 हिस्सा आपका होना चाहिए फास्फोरस। अब बात आती है कि मैं रेनी सीजन में इसे हर महीने ये होममेड खाद देती हूँ, महीने में 1 ही बार देती हूँ इसमें मैं खाद, 20-25 दिनों में नहीं बल्कि महीने में 1 बार।
तो उसके लिए मैंने होममेड खादी बना के रखी हुई है। 1 जुलाई में दे चुकी हूँ, अब दे रही हूँ। ये है कॉफ़ी पाउडर, और ये कोई भी कॉफ़ी आप ले सकते हैं, क्योंकि कॉफ़ी में मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसलिए मैंने 1 चम्मच से थोड़ा कम, यानी छोटे 1 चम्मच से कम कॉफ़ी पाउडर लिया। अब ये जो इम्पोर्टेंट सफ़ेद सफ़ेद चीज़ दिख रही है, ये बहुत सस्ती मिलती है फ्रेंड्स, सिर्फ 5 रुपए में 2 चौक। मैं तो इकट्ठे ला के रखती हूँ, पर ये चौक सिर्फ 2-2 रुपए की मिलती है, या 2 इकट्ठे लेंगे तो 5 की 2। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और ये पौधे के लिए, व्हाइट फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको भी मैंने पीस करके ले लिया है। और जो अनियन पील है, इसमें तो आप जानते ही हैं कि नाइट्रोजन, पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए नाइट्रोजन और पोटेशियम के लिए ये अनियन पील, चूंकि ये इसका लिक्विड नहीं बना सकते, रेनी सीजन है, इसलिए मैं इसे ड्राई फॉर्म में ग्राइंड करके डाल रही हूँ। इससे ये होगा पौधा कि मेरे पौधे को जो चीज़ चाहिए, जितने न्यूट्रिशन चाहिए, वो सारे न्यूट्रिशंस मेरे पौधे को मिल जाएंगे। अब देखिए इस पॉट की मिट्टी मैंने कितनी अच्छी बनाई है कि बराबर इसमें मिट्टी में इतनी भुरभुरापन है, और आप मानेंगे नहीं, मैं हर हफ्ते में इसको एक बार गुड़ाई करती हूँ, और उससे पौधे की मिट्टी ढीली होती है, एरिएशन अच्छे से होता है, और रूट तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। तो इसके लिए हमेशा मिट्टी में गुड़ाई हर हफ्ते 10 दिन में करनी चाहिए। अब इन तीनों फर्टिलाइजर को मैं एक साथ मिक्स कर ले रही हूँ, और उसके बाद मिट्टी को हटाकर एक तरफ, यानी पूरे पौधे में दोनों तरफ हमें ये खाद डालनी है, तो एक तरफ मिट्टी थोड़ा हटा लें, उसके बाद आप इस खाद को डाल दें, उसके ऊपर से मिट्टी चढ़ा दें। इससे 2 फायदा है फ्रेंड्स, मिट्टी को हटाकर खाद देने में मुझे 2 बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट ये है कि खाद पानी के डालने से या बारिश में बहती नहीं है, और दूसरा बेनिफिट है कि ये स्लो रिलीज होती रहती है, धीरे धीरे रूट्स तक अपने असर को पहुंचाती रहती है, जिससे ओवरऑल पौधे में अच्छी ग्रोथ होती है, समय समय पे अच्छी फ्लावरिंग होती है, नई नई मल्टीपल ब्रांचेस निकलते हैं। तो इसलिए इसे रेनी सीजन में हमेशा मैं इसी तरह के होममेड खाद देती हूँ। अब बात आती है कि अब इसके बाद इसमें भर के पानी डाल दें। वैसे इसमें कम ही पानी का आप छिड़काव करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी इसको नहीं पसंद है। इसकी मिट्टी में इसे नमी चाहिए, तभी ये फ्लावरिंग और बर्ड्स अच्छे से निकालेगा भी और फ्लावरिंग भी करेगा। लेकिन नमी का मतलब ये नहीं है कि उसमें आपने ढेरों पानी डाल दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको आप ऐसी जगह प्लेस करें जहां पूरे दिन की धूप अच्छी मिलती हो। एक तो ये रेनी सीजन है, धूप बहुत कम आती है, लेकिन जब भी ऐसी जगह पे रखें कि जब भी धूप आए, सनलाइट निकले, दिखाई दे, उसमें ये जितने देर भी धूप रहे उतने देर इसको पूरी मात्रा में धूप मिले, चाहे वो विंटर सीजन हो या रेनी सीजन हो। गर्मी के सीजन में इसको भले ही आप ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात एक और है कि ओवर वाटरिंग से बचें, और इसे फंगीसाइड भी बार बार ना दें। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।